सो स्टूडेंट्स, आई विल टेक अप दिस टॉपिक ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कि जब भी हम हीट सप्लाई करते हैं टू द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स तो उनमें एक्सपेंशन की टेंडेंसी होती है. वाई देयर इज एक्सपेंशन इन जनरल, ये भी केस बनेगा एक्सपेंशन ही क्यों होगा. 90% ऑफ केसेस यू विल फाइंड एक्सपेंशन, समवेयर कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो हैपन्स. Like the water from 0 degree centigrade to 4 degree centigrade there is a contraction. 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का जो डेंसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है. आफ्टर 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 देयर इज ए एक्सपेंशन टेंडेंसी. तो वो सारी चीज़ें कि एक्सपेंशन हाउ डज इट हैपन इन लीनियर बॉडीज, 2 डायमेंशनल बॉडीज एंड 3 डायमेंशनल बॉडीज, दैट विल सी. हम लोग यहाँ पे ये करेंगे केस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. तो थर्मल एक्सपेंशन को हम लोग यहाँ पर डिटेल में करेंगे. हाउ डज द बॉडी एक्सपेंड. तो एक्सपेंशन ही क्यों होता है. टेम्परेचर राइज जब करेंगे, व्हेन एवर देयर इज ए टेम्परेचर राइज, तो एक्सपेंशन हैपेंस. तो दिस एक्सपेंशन क्यों होता है उसका भी लॉजिक हम लोग देख सकते हैं. एज पर द मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन ग्राफ इफ वी ड्रॉ. तो मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर द बॉन्ड लेंथ सेपरेशन के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो दिस ग्राफ नेचर इज समवट लाइक दिस. अगर आप ले जाओगे तो ये ग्राफ ऐसा कुछ आता है. द ग्राफ गोस लाइक दिस. जस्ट सी, इस ग्राफ को मैं देखूंगा तो u अबव द एक्स एक्सिस हियर u इज पॉजिटिव, बिलो एक्स एक्सिस दिस u इज नेगेटिव. और यहाँ पे अगर देखते हो तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आती है, दैट इज कॉल्ड माइनस यू नॉट. तो माइनस यू नॉट इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. ये बॉन्ड लेंथ पे आता है. तो आप आर द सेपरेशन, ये आपका यहाँ पे क्या है, इट इज द सेपरेशन बिटवीन एटम्स. कोई मॉलिक्यूल होगा तो सेपरेशन बिटवीन एटम्स आएगा, सेपरेशन बिटवीन एटम्स फॉर एनी बॉन्ड लेंथ इट इज देयर. और इसमें जब ये मिनिमम वैल्यू आती है आर नॉट पे, बॉन्ड ऑप्टिमम बॉन्ड लेंथ, देखो इससे कम में और ज़्यादा में दोनों में एनर्जी ज़्यादा होती है. मीन्स वंस वी सप्लाई द एनर्जी, और ये बॉन्ड लेंथ ऐसे आ रहा है, अगर मैं थोड़ा सा इसमें एनर्जी बढ़ा देता हूँ, इफ़ आई इंक्रीज द एनर्जी, एनर्जी जब बढ़ाते हो तो देयर आर 2 पॉसिबल स्टेट्स जहाँ पे कि इसमें आपको सेम एनर्जी मिलती है. सेम एनर्जी पे इसके एग्जिस्टेंस के 2 रीजन बनेंगे. माइनस यू नॉट अगर मैं लिखता हूँ, माइनस यू वन, माइनस ऑफ यू वन ये वैल्यू. तो आप देखो यहाँ पे और यहाँ पे 2 वैल्यूज आपको मिलती हैं. तो वन इज सेपरेशन, आई से R1 एंड दिस इज R1 डैश अगर आप कह लो. इनकी जो मीन वैल्यू होगी, ये सेकेंड पार्ट जो होता है ये ब्रॉडर होता है देन द फर्स्ट वन. दिस पैराबोला अगर हैड द पैराबोला बीन सिमेट्रिकल, उससे थोड़ा सा फर्क है, इधर जा रहा है ना, सिमेट्रिकल नहीं है. सिमेट्रिकल नहीं तो आप इसमें देखोगे इन दोनों का मीन सेपरेशन इट विल शिफ्ट टूवर्ड दिस साइड. थोड़ा और एनर्जी बढ़ाइए तो माइनस यू टू, तो थोड़ी एनर्जी फिर से बढ़ जाती है. इन दोनों का मीन सेपरेशन थोड़ा सा और इधर शिफ्ट करेगा. सी इट इज R2, इट इज R2 डैश. तो इसकी भी मीन सेपरेशन वैल्यू यहाँ कहीं शिफ्ट कर रही है. तो जैसे जैसे हम एनर्जी बढ़ाते हैं तो मीन सेपरेशन शिफ्ट टुवर्ड्स राइट. तो दैट्स वाई दिस बिहेवियर हैपेंस. तो हम क्या कहेंगे, ब्रॉडर सेक्शन क्यों राइज करता है. दिस राइज हैपेंस ड्यू टू ब्रॉडर section of part 2 of potential energy R curve is the reason for expansion. जो सेकंड पार्ट है वो ब्रॉडर है, तो ये इसमें क्या होगा, एक्सपेंशन होगा. अगर फर्स्ट पार्ट ब्रॉडर हो गया तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा. एग्जैक्ट सिमेट्री होगी तो नो कॉन्ट्रैक्शन नो एक्सपेंशन, ऑल द थिंग्स वी कैन सी. तो ये पोटेंशियल एनर्जी ध्यान देना, ये पॉजिटिव भी होती है और बाइंडिंग जहाँ से होगा तो निगेटिव आ गया. और ये देखो इफ़ आर सेपरेशन इज मेड 0, आर सेपरेशन मेड 0 पे दिस एनर्जी बिकम्स इन्फिनिट ना. और आर को इन्फिनिटी कर दोगे, इफ़ आर इज मेड इन्फिनिटी देन ऑल्सो, अगर आर को हम इन्फिनिटी करेंगे तब भी मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. तो ये आपका कर्व ग्राफ दिस वे इट इज ना. तो ये पैटर्न आप यहाँ पे ऐसा देख सकते हैं. How does it happen? The molecular potential energy versus separation. Second part यहाँ पे क्या हो गया, ये broader हो गया. तो second part is broader and that's why this expansion
टेंडेंसी हैपेंस, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, हाउ इट इज दैट एक्सपेंशन हैपेंस अनसिमेट्रिकल नेचर और सेकेंड पार्ट का ब्रॉड होना, करेक्ट। नाउ इफ आई गो फॉर द एक्सपेंशन फर्दर, अगर मैं फर्दर इसमें एक्सपेंशन की बात करूं तो पहला मैं केस लूंगा फॉर लीनियर सॉलिड्स। तो लीनियर सॉलिड्स में अगर हम एक्सपेंशन की बात करें तो हम कैसे देख पाएंगे, ये रिजल्ट भी हम लोग चेक कर सकते हैं। फॉर लीनियर सॉलिड्स हाउ डज दिस एक्सपेंशन हैपेंस, ठीक है। तो अब हम लोग फर्स्ट केस, लीनियर बॉडीज वो होती है जिसमें लीनियर बॉडीज आर वेयर देयर लेंथ इज मच ग्रेटर देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ऐसी बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर बॉडीज वेयर लेंथ इज मच ग्रेटर देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अब यहाँ पे कोई भी रॉड हमने ले लिया and if we supply heat to it, say the length is L and radius is R ना, इसका टेम्परेचर हम डेल्टा टी से क्या करते हैं, राइज करते हैं। इफ़ वी राइज द टेम्परेचर ना, टेम्परेचर राइज करोगे इसका जो हीट सप्लाई करने पे तो इसकी लेंथ भी क्या करती है, बढ़ती है, लेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस। एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन फाउंड और रीजन दैट आई हैव टोल्ड यू। तो वंस आई अप्लाई दिस, तो एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी राइज। कितना ज़्यादा राइज होगा उतना ज़्यादा ये चीज़ आती है। एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन थर्मल कॉफिशिएंट, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और ये मैं थर्मल कॉफिशिएंट की बात करता हूँ, थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो दिस अल्फा इज कॉल्ड एज थर्मल कॉफिशिएंट of linear expansion, it is called as thermal coefficient of linear expansion, ये टर्म आता है आपका, समझ गए। तो वंस वी अप्लाई दिस, तो मैं क्या कह पाऊंगा, चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड जो आएगा वो L इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी लिखा जाता है। सो वंस आई सप्लाई हीट, इसका लेंथ थोड़ा बढ़ जाएगा, तो इसका लेंथ बढ़ करके इट कैन टेक दिस वैल्यू, थोड़ा सा इसका लेंथ आप क्या कर दो, बढ़ा दो। So this length is L dash. L dash में क्या हो गया, L dash the value is L plus delta L, तो आपका L times 1 plus alpha delta T. This value I can write for L dash. L dash change in length of the rod, ऐसे आपको मिल जाएगा। और थर्मल कॉफिशिएंट जो अल्फा होता है, दिस वैल्यू इज क्वाइट स्मॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁴ यूनिट्स आती है ना, ये छोटी वैल्यू होती है थर्मल एक्सपेंशन में। लेंथ ऑफ द रॉड इज स्मॉल इनफ, ठीक है। इसका भी आइडिया रखेगा कि ये वैल्यू छोटी होती है। फॉर एनी कम टेम्परेचर चेंज दिस थिंग हैपेंस। तो इसका यूज़ कैसे होता है, देयर आर सो मेनी लीनियर बॉडीज इन ऑब्जर्वेशन इन डेली लाइफ हुज टेम्परेचर कैन इंक्रीज, अकॉर्डिंगली ऑल द रिलेटेड फार्मूलाज या एसोसिएटेड फिजिकल क्वांटिटीज दे कैन ऑल्सो वेरी। यू मस्ट हैव सीन देयर इज अ गैप बिटवीन द रेलवे ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स के बीच में कुछ गैप होता है, पूरी एक ही ट्रैक में एक ही रॉड नहीं लगी होती फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ लाइक दैट। तो वो मान लो 10-20 मीटर का होगा, उसके बाद थोड़ा सा गैप होगा, 1-8 सेंटीमीटर का, 1-2 सेंटीमीटर गैप होगा, फिर अगेन दे से ट्रैक, देन दे से गैप। तो वो जो गैप इन द लेंथ में छोड़ा जाता है टू अलाउ द एक्सपेंशन, बिकॉज द टेम्परेचर इन इंडिया इट कैन बी 5, 4, 3, 2 इन विंटर्स, इन समर्स इट इज टचिंग 50 ऑल्सो। तो देर इज ए बिग रेंज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज, दैट इज ऑलमोस्ट 45-50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसमें ये बॉडी जरूर कुछ ना कुछ एक्सपेंड करेगी, तो उस एक्सपेंशन को अकाउंट में लेने के लिए। अदरवाइज मान लो दोनों रॉड आगे फर्दर एक्सपेंशन हो तो इट कैन बेंड, बेंडिंग से क्या हो सकता है कि ट्रैक डेविएशन आ सकता है, क्रैक डेवलप हो सकता है, ऑल दैट थिंग टू बी अवॉइडेड, ये चीज़ लिखी गई। या आपने SHM में सीन द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2π√L/d, दैट पेंडुलम क्लॉक का लेंथ वो भी क्या करेगा, समर्स में बढ़ जाएगा, विंटर्स में कम रहेगा। तो लेंथ बढ़ने से टाइम पीरियड में भी चेंज आ सकते हैं। ऑल दीज फैक्टर्स दे कैन बी एडजस्टेड। इन सारे टर्म्स को मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, द वैल्यूज व्हाट वी हैव डन। तो थर्मल एक्सपेंशन में इसी को लूँगा। अब इसके बाद जो फिजिकल क्वांटिटी चेंज आई, पहली बात मालूम करता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या चेंज आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज परसेंटेज मुझे अगर देखना है तो मैं क्या कहूँगा, तो आप देखो कोई रॉड था तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट वन एंड ml² by 3 फॉर एनी रॉड बीइंग रोटेटेड अबाउट वन एंड होता है ना,
ये चीज़ है। इफ़ आई रोटेट द रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M, अगर मैं रोटेट करता हूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या चेंज आएगा, जस्ट सी। तो DI/I इज द फ्रैक्शनल चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास में कोई चेंज नहीं आएगा, तो मैं DM/M फैक्टर लिख देता हूँ प्लस 2 टाइम्स DL/L। यू कैन सी द चेंज इन मास रेशियो इज 0, तो DI/I will vary as per 2 times DL/L. तो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ विल कॉज द फ्रैक्शनल चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, इफ द रॉड इज चेंजिंग द लेंथ बाय 2%, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अगर मैं कहता हूँ इफ ΔL/L इंटू 100 इट इज 2%, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो चेंज आप यहाँ पे देखोगे थोड़ी मैथ में, तो DI/I दैट विल 2 टाइम्स ΔL/L का रेशियो परसेंटेज इंटू 100 एंड दैट विल बी योर 4%। तो आपने देखा कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करूंगा तो पावर गेट्स डबल फॉर स्मॉल चेंजेस इन मैथमेटिक्स, लाइक एरर्स दिस थिंग प्रोपेगेट इन मैथमेटिक्स। जैसे हम एरर में स्मॉल चेंजेस में बाइनोमियल एक्सपेंशन तो देख सकते हैं, लाइक दैट इट हैपेंस। तो यहाँ पे मैंने देखा इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आ गया, मतलब कोई सीलिंग फैन है, इट इज रोटेटिंग इन समर्स लेंथ ऑफ द ब्लेड विल इंक्रीज अ बिट ना, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, घट सकती है। तो दैट थिंग वी कैन सी एज पर द रिजल्ट्स। तो हमने यहाँ पे एक फ्रैक्शन बताया कि फ्रैक्शनल चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या है, दिस आई हैव सीन परसेंटेज चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाउ डज इट हैपन फॉर द चेंज इन लेंथ, वो चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी, करेक्ट। स्क्वायर था तो वो डबल पावर होगी, क्यूब होता तो 3 टाइम्स पावर मल्टीप्लाइड, पावर गेट्स मल्टीप्लाइड फॉर स्मॉल चेंजेस, दैट इज एज पर द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ मैथमेटिक्स। अब इसी में आप देखो दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक इट इज 2π √L/G। अगर यहाँ पे देखो तो ΔT टाइम पीरियड कब चेंज, ΔT/T, 2π the constant that we can neglect, fractional change for length it will be half of ΔL/L plus half of ΔG/G। अब देखो ये प्लस माइनस दोनों फैक्टर लिए जा सकते हैं, अगर एरर होता तो मैं प्लस लिखता, लेकिन यहाँ पर तो जी अगर घटेगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इनफैक्ट दिस चेंज इज नेग्लिजिबल हियर, इसको तो मैं ध्यान में नहीं रख रहा हूँ, तो इसको मैं 0 कर देता हूँ। अदरवाइज अगर टाइम पीरियड में मैं कहता तो ये वैल्यू लिखता ΔT/T इक्वल टू हाफ ऑफ ΔL/L। यहाँ पे जो होगा कटेगा कि बिकॉज जी इज इन डिनोमिनेटर, हाफ ऑफ ΔG अपॉन जी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। और बट येट दिस टर्म इज नेगेटिव, ये टर्म क्या है आपका जीरो हो रहा है, नो चेंज हम अज्यूम करें टेम्परेचर पे, तो ΔT/T इक्वल टू हाफ ऑफ ΔL/L हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, करेक्ट। तो टाइम पीरियड में क्या चेंजेस आएंगे, दिस वैल्यू वी कैन गेट, तो ये आप हमेशा अप्लाई कर सकते हो। अब देखो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक, तो सेकेंड्स पेंडुलम, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम। तो सेकेंड पेंडुलम में टाइम पीरियड जो होता है क्या होता है, 2 सेकेंड होता है, इट्स नॉट 1 सेकेंड। सेकेंड्स पेंडुलम हैज ए टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड्स, करेक्ट। अगर 2 सेकेंड की वैल्यू डाल दो 2 टाइम्स, इट इज 2π √L/G, मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 सेकेंड। फर्दर देखो व्हाट वैल्यू आई कैन सी, तो लेंथ ऑफ द रॉड यहाँ पे क्या आएगा, वो वैल्यू भी आप चेक कर सकते हो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रॉड ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम। तो यू जस्ट सी, अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो 4 इक्वल टू 4π² L/G if I apply square value. Further what we get, आप ये भी ध्यान देना π² is approximately equal to G के आसपास होता है। If I put the conditions 4 got cancelled, π² G हो गया, तो आपकी लेंथ ऑफ द सेकेंड्स पेंडुलम क्या आ गया, 1 मीटर आ गया, लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम इज 1 मीटर। ये भी एक डेरिवेशन रिजल्ट आई कैन सी। नाउ फॉर दिस इफ आई वांट टू सी कि एनी पेंडुलम क्लॉक कितना स्लो या फास्ट होगा इन सर्टेन टेम्परेचर राइज और चेंज, वो रिजल्ट भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक मैथमेटिक्स में बताई और उसको फर्दर मैं यूज़ करूँगा इन द क्वेश्चन। लेट अस सी हाउ डज इट गो।
तो इस एग्जाम्पल में मैं ये लेता हूँ कि सपोज मान लो समवेयर लेंथ ऑफ द रॉड वाज 1 मीटर, अल्फा वाज 2 इंटू 10⁻⁴ एंड डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज वाज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, से लाइक दिस। तो अब आप देखो चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड क्या आएगा यहाँ पे, इट इज एल अल्फा डेल्टा टी ना, इट इज दिस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड इज दिस, यहाँ से मैं फर्दर क्या कर सकता हूँ, डेल्टा एल बाई एल इज द फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ ऑफ रॉड, इट इज अल्फा डेल्टा टी। तो दिस वैल्यू यू विल गेट, आप क्या पाओगे, अल्फा इज 2 इंटू 10⁻⁴ और डेल्टा टी इज 40, हैंस दिस वैल्यू डेल्टा एल बाई एल जो आएगा, अब आप देखो तो क्या हो गया, 4 2 जा 8 इंटू 10⁻⁻3। तो आप देखिए वो 80 था तो मैंने 8 इंटू 10⁻³ वैल्यू लिख दी, इट इज़ फ्रैक्शनल चेंज। अगर मैं इसका परसेंटेज चेंज करूं तो क्या होगा, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, इट इज़ परसेंटेज चेंज। ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, डेल्टा एल बाई एल इंटू दिस इंटू 100 कर दो, तो ये आ गया 8 इंटू 10⁻⁻1, ये आ गया का 0.1 सेकेंड। ये वैल्यू जो आएगी, दिस वैल्यू इज 0.8 सेकेंड। तो ये रिजल्ट हम लोग यहाँ पे असच देख सकते हैं कि 0.8%, माने कि ये 0.8% है, मतलब फ्रैक्शन तो ये रहेगा एंड दिस वैल्यू इज 0.8 सेकेंड, नहीं 0.8% ना, 0.8% का चेंज यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अदरवाइज फ्रैक्शनल चेंज इज दिस, वो वैल्यू क्या आ गई थी 8 इंटू 10⁻⁻3, ये रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है। अब मान लो ये पूछा जाए कि ये क्लॉक इन 1 डे कितना उसमें टाइम का लॉस या गेन होगा, दैट वैल्यू आई कैन सी। तो आप फॉर्मूला लगा दो, तो डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू हाफ ऑफ डेल्टा एल बाई एल, दिस थिंग आई कैन डू। तो आप देखो क्या हो गया, हाफ ऑफ डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू क्या हो गई, 8 इंटू 10⁻⁻3, ये पर सेकेंड आ गया। तो पर सेकेंड में इतना लॉस होगा, तो ये क्या हो गया, 4 इंटू 10⁻³ सेकेंड का लॉस है इन 1 सेकेंड, दिस इज लॉस और गेन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में इतना हुआ। तो इन 1 डे, इन 1 डे में अगर लॉस या गेन देखना हो तो मैं क्या करूँगा, 24 आवर्स और 24 आवर्स में कितने सेकेंड्स, 3600 सेकेंड्स, और उसके बाद क्या कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 4 इंटू 10⁻⁻3। तो ये जो वैल्यू आ गई, इतने सेकेंड का, इन 1 डे इतने सेकेंड का लॉस या गेन होगा, लॉस ऑब्लिक गेन। वो लेंथ बढ़ा या घटा, अगर मान लो यहाँ पर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया था, लेंथ बढ़ गया तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ गया तो घड़ी क्या चलेगी, स्लो या फास्ट, टाइम पीरियड बढ़ गया तो घड़ी क्या हो जाएगी, स्लो। तो 1 डे में कितनी घड़ी, कितने अमाउंट से घड़ी स्लो हो जाएगी, वो चीज़ हम कर सकते थे। लेकिन छोटा होता टाइम पीरियड घट जाता तो घड़ी फास्ट हो जाती। तो दैट रिजल्ट वी कैन सी। तो एक फ्रैक्शनल चेंज फॉर द लेंथ इन द रॉड, दैट थिंग आई हैव डिस्कस, ठीक है जी। एक आइडिया, द 2 केसेस आई हैव डिस्कस, वन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अदर फॉर दिस टाइम पीरियड ना, ये 2 रिजल्ट हमने देखे। अब इसी में एक और केस आता है, थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड इन द रॉड, वो रिजल्ट भी देख सकते हैं हम लोग। थर्मल स्ट्रेस, हाउ डज इट हैपन, स्ट्रेस डेवलप्ड ड्यू टू टेम्परेचर राइज। टेम्परेचर राइज से किसी रॉड में जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल स्ट्रेस। से मान लो ये रॉड है, इट इज फिक्स्ड बिटवीन द 2 एंड्स, इस रॉड का लेंथ L है ना, और इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इज अल्फा, इस इलास्टिसिटी कांस्टेंट यंग्स मॉडुलस इज y, ये चीज़ कर दिया मैंने, अल्फा इज थर्मल एक्सपेंशन। अब थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, हैड द रॉड बीन फ्री एट बोथ एंड्स, तो ये एक्सपेंड कर जाता, 2 दीवार के बीच में फिक्स कर दिया गया, इसको एक्सपेंशन से रोका गया। जब एक्सपेंशन से रोका जाएगा तो इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा। स्ट्रेस कब आता है, जब हम कोई चीज़ काम करना चाहते हैं नहीं कर पाए, तो यहाँ भी रॉड इज नॉट एबल टू एक्सपेंड ड्यू टू द कंस्ट्रेंट गिवन बाय द वॉल्स ऑन द बोथ द साइड। तो वॉल्स ऑन द बोथ द साइड जो होता है वो क्रिएट द स्ट्रेस। तो यहाँ पे फोर्स बाय द रॉड जो होगा, ये फोर्स वो थर्मल को एक्सपेंशन को रोकेगा। दिस फोर्स काउंटर्स द थर्मल एक्सपेंशन,
ये थर्मल एक्सपेंशन को क्या करता है, काउंटर करता है, और वहाँ से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो जस्ट सी, अगर मैंने यहाँ पे देखा कि डेल्टा एल की जो वैल्यू आ गई, इट इज एल अल्फा, डेल्टा टी राइज हुआ, द टेम्परेचर चेंज हियर इज डेल्टा टी अप चेंज हुआ। तो आप देखो डेल्टा एल बाई एल की जो वैल्यू आ गई वो क्या हो गया, अल्फा डेल्टा टी वी कैन गेट। और देखो इलास्टिसिटी का यंग्स मॉडल देखो, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन यू कैन टेक इट टू बी दिस इज एस, एस इज द एरिया क्रॉस सेक्शन, आप मान लें एस इज दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको आप एज्यूम कर लीजिए। ऐसा अगर एरिया क्रॉस सेक्शन तो हम लोग जानते हैं यंग्स मॉडल इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इट इज द स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या हो गया, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। इसको इस फॉर्मूले में क्या कहोगे, आप ये डाल सकते हो क्या, अल्फा इंटू डेल्टा टी, फर्स्ट इक्वेशन, फिर सेकेंड इक्वेशन। तो अगर आप यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस की बात करें तो व्हाट आई हैव, तो दिस थर्मल स्ट्रेस ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट जो डेवलप हुआ, इफ यू सी ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका y इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये हो गया थर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट। अगर इसे टेंशन इन द रॉड या फोर्स को देखोगे तो y अल्फा डेल्टा टी इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन इज s, इसको हम लोग डाल सकते हैं, इससे रिजल्ट आ सकता है। तो दिस थिंग ऑल्सो वी कैन गेट ना। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल यहाँ ले लेता हूँ, से लेंथ ऑफ द रॉड वॉज 2 मीटर, अल्फा इज 10⁻⁴ एंड डेल्टा टी इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और y की वैल्यू आप मान लो, y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10⁻11 है, समझ गए, ये चीज़ आ गई। एरिया क्रॉस सेक्शन इज 10⁻⁴, तो मेरा जो थर्मल स्ट्रेस है टेंशन आ जाएगा, तो देखो y हो गया 10⁻11, अल्फा हो गया आपका 10⁻⁴, और एरिया क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो 10⁻⁴, और डेल्टा टी इज व्हाट, डेल्टा टी इज 40। आप सारे रिजल्ट डाल दो ना, डेल्टा टी इज 40, तो y अल्फा डेल्टा टी ये सारे रिजल्ट आ जाएंगे आपके पास। तो रिजल्ट देखो क्या आ गया आपके पास, इट इज 4 इंटू, देखो ये हो गया 10⁻12 और ये -8, तो 10⁻4 न्यूटन का, इतना फोर्स स्ट्रेस डेवलप हो गया। तो स्ट्रेस डेवलप्ड इन द रॉड ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट अगर था, तो हम लोग ये रिजल्ट कैसे निकाल पा रहे हैं, देखो 10⁻10 इंटू 40 वाला ये 10, तो 10⁻12 हो गया, -8 मैंने घटा दिया तो 10⁻4 बचा, तो 10⁻4 न्यूटन का स्ट्रेस यहाँ पे डेवलप हुआ। तो दिस थिंग आई हैव डन। अब इसमें मैंने एक और केस लिया था, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रॉड्स, उसमें भी थर्मल स्ट्रेस, मैंने इसका स्पेशल केस करके सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है, 10 मिनट का वीडियो, तो वो भी आप देख सकते हो कि अगर 2 रॉड होंगे तब उसमें थर्मल स्ट्रेस क्या डेवलप होगा, दैट थिंग आई हैव एक्सप्लेन, ठीक है। तो एट द एडवांस लेवल क्वेश्चन ऐसे मैंने बताया होगा कि ये एक रॉड है और इसके साथ दूसरा रॉड है, तो कॉम्बिनेशन में अगर थर्मल स्ट्रेस आएगा, इस अरेंजमेंट में जो फोर्स आता है या टेंशन आता है, तो ये क्या होगा, दैट आई हैव डन। तो वो चीज़ आप सेपरेट एक एडवांस लेवल क्वेश्चन में देख सकते हो। तो थर्मल एक्सपेंशन में दिस थिंग हैपन, करेक्ट। इसीलिए आप देखते हो कई बार ड्यू टू दिस स्ट्रेस हैपन, एक सिंगल रॉड जो होता है इट बेंड्स ऑल्सो, ये रॉड जो होगा वो बेंड कर जाता है। मान लो ये रॉड ऐसे था और एक्सपेंशन नहीं मिला, तो इट कैन बेंड अपवर्ड, रिजल्ट इसको सूट करेगा या डाउनवर्ड, तो रॉड बेंड अंडर हीटिंग इफेक्ट, तो बेंडिंग ऑफ रॉड विद टेम्परेचर राइज ना, तो टेम्परेचर राइज से बेंडिंग ऑफ रॉड जो होता है फिक्स्ड बिटवीन वॉल्स, इसका भी रीजन जो होता है दैट इज थर्मल स्ट्रेस। ये रिजल्ट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसी में एक अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है इन द प्रीवियस ईयर आईआईटी क्वेश्चन की, देयर वर 2 रॉड्स, ये 2 रॉड है आपके पास, दिस वन एंड द सेकेंड वन, दोनों का लेंथ L आप सेम मान लो, but the coefficients are here it is alpha 2, here it is alpha 1 and they are riveted at the ends, ends पे वो लोग फिक्स कर दिए गए, riveted फिक्स है ना। लेंथ है अल्फा 1 अल्फा 2 और दोनों का टेम्परेचर राइज डेल्टा टी हमने क्या कर दिया, राइज कर दिया। इफ दे आर फिक्स्ड एट बोथ एंड्स तो दे विल हैव टेंडेंसी टू बेंड, क्योंकि एक्सपेंड दोनों सेम नहीं होंगे, दोनों एक्सपेंशन सेम नहीं होगा, तो इसमें टेंडेंसी ऑफ बेंड आएगी।
दिस कैन क्रिएट एक टेंडेंसी ऑफ बेंड, ये बेंड क्रिएट कर सकता है। तो वो बेंड क्या होगा वो वैल्यू भी हम लोग देख सकते हैं। अब ये देखना होगा अल्फा 2 और अल्फा 1 में कौन बड़ा है। इफ अल्फा 2 इज ग्रेटर देन अल्फा 1 ऐसा मान लो, तो बेंड होगा तो एक सर्किल का पार्ट ऐसे लेगा, ये इट विल बी पार्ट ऑफ सम सर्किल। मालिक रॉड ऐसे आ गई, दूसरी रॉड इसके नीचे मैं एक और ले लेता हूं, ये रॉड, और दोनों रॉड जो होंगी दे विल फॉर्म ए सर्टेन एंगल। यहाँ पर रिजल्ट हम लोग कर सकते हैं। तो अब आप देखोगे इसमें बाहर कौन होगा, अल्फा 2 वाला होगा, अल्फा 2 बाहर होगा, अल्फा 1 इनसाइड होगा। बिकॉज सर्किल के रेडियस में आप देखोगे मोर रेडियस मीन्स मोर लेंथ ना, तो आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हो कि अल्फा 2 ऐसे आ जाएगा। इवन दिस एंगल थीटा ऑल्सो वी कैन सी ना। अगर मान लो दोनों रॉड का ये डायमीटर वाज मेंशन कुछ डी है, तो उससे हम लोग ये रिजल्ट देख सकते थे। तो मैं कह सकता था L2 इक्वल टू L टाइम्स 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, L1 इस L टाइम्स 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। आप ऐसे कह सकते हो। L2 को क्या लिख सकते थे, और इसको मान लो रेडियस इज R, मीन रेडियस मैं यहाँ तक कर देता हूँ R है, R इंटू थीटा इज आर्क लेंथ, तो दिस इज R इंटू थीटा आर्क लेंथ। L2 क्या करोगे R, और उसमें डायमीटर है एक रॉड, R प्लस डी इंटू थीटा डाल सकते हो, D इज द डायमीटर, D यहाँ पे क्या है डायमीटर ऑफ द रॉड, आप एज्यूम कर लेना। यहाँ पे किसी एक रॉड की डायमीटर मैंने कहा था ये डायमीटर है, D इज द डायमीटर ऑफ रॉड। तो अगर मैं इसको यूज करूंगा तो दिस इक्वेशन, आप देखो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, इफ यू डिवाइड देम तो यू कैन गेट द वैल्यू। आपको वहाँ पे रिजल्ट मिल सकता है अगर 2/1 कर दो ना। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, इफ आई गो लाइक दिस, तो अब आप यहाँ पे इस फर्दर रिजल्ट को 2/1 या मैं प्रिफरेबली क्या कर दूँ, हाँ 1/2 कर दो, 1/2 कर दो। तो 1/2 कर दोगे तो आप क्या करो R प्लस डी अपॉन R की वैल्यू जो हो गई, दिस इज L टाइम्स हो गया 1 प्लस अल्फा 2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी ओवर 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। और इसकी पूरी मैथमेटिक्स करके हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं कि रेडियस व्हाट हैपेंड दैट वैल्यू आल्सो वी कैन सी ना। इसकी मैथ हम लोग कर सकते हैं, इतना कोई टफ नहीं है। टू द पावर -1 हो जाएगा, एक्सपेंड कर लो एंड वी कैन गेट द रिजल्ट। तो ये एक्सपेंशन और उससे कर्वेचर क्या आता है, दीज फैक्टर्स ऑल्सो दे कैन बी रिलेटेड। तो दिस वॉज द केस फॉर एक्सपेंशन ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। ये मतलब लीनियर बॉडीज में एक्सपेंशन कैसे हुआ, दैट थिंग आई हैव डन। अब इसके बाद सेकेंड केस में करूंगा एक्सपेंशन इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशनल बॉडीज में एक्सपेंशन क्या होगा वो भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंशन इन 2 डायमेंशनल बॉडी जब हम देखते हैं तो 2 डायमेंशनल बॉडी में क्या होगा, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया, एरिया वाइज इंक्रीज होगा। तो 2 डायमेंशनल बॉडी, इट कैन बी रिंग, इट कैन बी डिस्क, इट कैन बी प्लेट, लाइक दैट, ऑल दैट वे एक्सपेंशन हम लोग देखते हैं। तो मान लो हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है लाइक दिस, इफ आई राइज द टेम्परेचर, तो आप उसका एक्सपेंशन देख सकते हो कि थोड़ा सा वो लेंथ एंड एरिया इट हैज इंक्रीज, तो दिस एक्सपेंशन कैन हैपन। तो ये एक्सपेंशन आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे करोगे। अगर मान लो इसका लेंथ L है और हमारे पास वेड्थ B है ना, लेंथ L है और वेड्थ B है, तो इसका अगर हम एक्सपेंशन करते हैं तो यहाँ पे फर्दर वैल्यू क्या आ जाएगी, L डैश आ जाएगी, और ये क्या आ जाएगा आपका B डैश आ जाएगा। तो एक L डैश है और एक B डैश है। तो वो फर्दर रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं कि क्या इनिशियल एरिया क्या था आपके पास, A इंटू इनिशियल एरिया वाज L इंटू B, फाइनल एरिया जो A डैश हो जाएगा वो क्या आ जाएगा L डैश इंटू B डैश। ये रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं। और लीनियर एक्सपेंशन भी वैसे ही आ जाता है, समझ गए। अगर मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ तो आई विल से A डैश की वैल्यू क्या होगी, A प्लस डेल्टा A हम लोग लिख सकते हैं, एंड दिस डेल्टा A व्हाट आई विल एज्यूम A इंटू बीटा इंटू डेल्टा T। तो बीटा क्या है, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन,
बीटा जो यहाँ पर हम कहते हैं इट इज थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। जिस तरह से हमने लीनियर बॉडी का किया था वैसे इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं कि बीटा थर्मल कोफिशिएंट आ गया, समझ गए। और जब बॉडीज आर आइसोट्रॉपिक तो मैं बीटा को 2 अल्फा भी लिख सकता हूँ इफ द बॉडीज आर आइसोट्रॉपिक। ये रिजल्ट प्रूव भी किया जा सकता है फॉर आइसोट्रॉपिक बॉडीज, फॉर आइसोट्रॉपिक। तो कोई आइसोट्रॉपिक बॉडी होगी तो उसका हम लोग एक्सपेंशन को बीटा को 2 अल्फा भी लिख सकते हैं, और कितना चेंज आया ऑल दैट वैल्यूज वी कैन सी ना। तो एक्सपेंशन यहाँ पे एल डैश बी डैश की मल्टीप्लाई से भी रिजल्ट आ जाता है, समझ गए। दैट थिंग वी कैन डू। और अगर उसको प्रूव करना है तो मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। देखो मान लो मैंने कह दिया कि ए डैश जो था वो क्या था आपका, दैट इज एल डैश इंटू बी डैश, और आपके पास ए एरिया जो था वो क्या था एल इंटू बी ना। अब आप देखो तो ए डैश की वैल्यू जो मैं लिखूंगा एल डैश इंटू बी डैश, एल डैश इज एल टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इंटू बी टाइम्स 1 प्लस अल्फा तो सेम रहेगा दोनों का इंटू डेल्टा टी, लाइक दिस। इफ आई राइट ए डैश दैट इज जस्ट यू सी एल इंटू बी आ गया। अब आप देखो इसको मल्टीप्लाई करिए तो इट इज 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब आप देखिए तो यहाँ पे दिस टर्म ए डैश, ये क्या होगा ए टाइम्स दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू आ रही है आपकी अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर इज मच लेस देन 1, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे, विल पुट इट टेंडिंग टू 0। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, ये जो टर्म आपके पास आ रहा है दिस विल टेंड टूवर्ड्स 0, मच लेस देन 1, इसको निगलेक्ट कर लो। तो क्या आ गया पास अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू आ गई इट इज 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। अब इक्वलेंट देख लो फॉर्मूले से, तो ए डैश की वैल्यू क्या आ गई ए टाइम्स 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, दिस आई हैव रिटन। अब यहाँ से आप खुद देख सकते हो कि दिस बीटा वैल्यू की क्या आ गई 2 अल्फा, तो बीटा आपका 2 अल्फा यहाँ पे प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये रिजल्ट हम लोग यहाँ पे कर सकते थे कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द बॉडी में बीटा 2 अल्फा कैसे होता है, दैट आई हैव डन ना। तो एक तरीका है, एक अप्रोच है क्वेश्चंस में कैसे ले जाएं, एंड वी कैन डू इट। अब इसका एक्सपेंशन जो होता है 2 डायमेंशन में, आप जैसे यू टेक द स्टिल फोटोग्राफ्स विद द कैमरा एंड ऑल, तो जैसे आप जूम करते हो फोटोग्राफ को तो एक्सपेंड होता है, तो उसी तरह से थर्मल एक्सपेंशन ऑल्सो हैपेंस। तो थंब रूल क्या है कि एरियल एक्सपेंशन हैपेंस, जो चेंज इन एरिया होता है, एरिया इंक्रीजेस एज पर द फोटो साइज इंक्रीज। कैसे फोटो साइज इंक्रीज करता है वैसे एरिया इंक्रीज करता है, ये रिजल्ट हम लोग ध्यान देंगे। अब इसका एक अच्छा सा यूज मैं देखूंगा, लेट अस सी कैन यू गेट इट और नॉट। मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है एंड देयर इज ए स्मॉल होल एट द सेंटर, ऐसे है ये प्लेट है, ये गैप है, दिस इज द गैप एंड दिस इज द मेटल। अब इस सिस्टम का मैं क्या करूं, टेम्परेचर राइज करता हूं, टेम्परेचर मैं क्या कर दिया बढ़ा दिया, तो गैप साइज क्या करेगा, बढ़ेगा घटेगा या सेम रहेगा। तो दिस गैप साइज टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा कि सेम रहेगा, ये रिजल्ट भी हम लोग देख सकते हैं। दिस गैप साइज विल इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन सेम, ठीक है। तब आप देखो जनरली यू विल फाइंड कि एरिया तो बढ़ गया, तो ये ऐसे बढ़ेगा, एरिया इंक्रीज। अब अंदर मेटल में क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। तो जब ये फोटो में आप लोगों को बढ़ेगा तो ये वाला एरिया भी इसका बढ़ेगा ही, ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज, डिक्रीज नहीं, ये भी इंक्रीज करते, गैप साइज विल बी इंक्रीज, तो ये बढ़ेगा ही, गैप साइज क्या करेगा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। फोटो खींचिए और बढ़ा के उसको आप देख सकते हैं। तो दिस रिजल्ट फॉर एरियल एक्सपेंशन आई एक्सप्लेन, तो ये आइडिया भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नाउ अब इसी में मैं एक और केस लिखता हूँ, बैंगल विद नॉब, उसमें नॉब है बैंगल में और उसका एरिया वाइज इंक्रीज की बात करें। ये है देखो, ये बैंगल है और यहाँ पे हमने एक गैप साइज ले लिया, इसका रेडियस है, दिस इज द गैप,
और ये इसके नॉब है, ठीक है, दिस इज द थिंग। इफ आई राइज द टेम्परेचर ऑफ दिस बॉडी, इसका बॉडी का टेम्परेचर राइज, आई मेक इट लाइक द डेल्टा टी, आई राइज, तो दिस गैप साइज विल इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम। फिर से एक सही क्वेश्चन आ गया, बैंगल इज 2 डायमेंशनल फिगर ना, तो दिस गैप साइज व्हाट विल डू। तो फर्दर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस थिंग, फिर से फोटो खींचो, फिर से एनालाइज करो। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को आता है, फिर भी मैं इसको बता सकता हूँ कि ये इसमें देखो फोटो खींचे तो बढ़ेगा, तो गैप साइज विल इंक्रीज, तो रेडियस बढ़ गया, हेंस ये वाला साइज भी क्या करेगा, ये भी बढ़ जाएगा। तो विद द राइज इन टेम्परेचर गैप साइज बिटवीन द नॉब, गैप साइज दैट विल ऑल्सो इंक्रीज। एक्चुअली इसका रेडियस सेम नहीं रहा, रेडियस भी क्या हो गया, बढ़ गया। वंस देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ इंक्रीज इन रेडियस, तो दिस गैप साइज विल ऑल्सो इंक्रीज। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान देना है कि गैप साइज यहाँ पे बढ़ता ही है। अगर रेडियस सेम रहता तब ये कॉन्ट्रैक्ट होता, गैप साइज कम होता, बट इट्स नॉट लाइक दैट। वही मैं कहा, टू हैव द फोटोग्राफ, उसको 200%, 400% इंक्रीज करो, दिस थिंग, दिस आइडिया यू कैन गेट। तो दो चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान देना। हाँ, इसमें एक और चीज़ होती है, इफ द बॉडी इज एन आइसोट्रॉपिक, पर एन आइसोट्रॉपिक होगी 2 डायमेंशन में, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी डज नॉट रिमेन सेम इन ऑल द डायरेक्शन, देन बीटा की वैल्यू आप लिख सकते हो क्या, अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, दैट कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड। और आइसोट्रॉपिक में प्रूव कर दिया था दिस बीटा वाज इक्वल टू 2 अल्फा। तो बोथ द रिजल्ट्स वी कैन हैव, और उसको देख सकते हैं, ठीक है। एक तरीका हो गया ये थर्मल एक्सपेंशन ऑफ 2 डायमेंशनल बॉडीज। अब हम देखेंगे क्या, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन हाउ डज इट हैपन इन 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल केस में जो एक्सपेंशन होगा उसको भी देखा जा सकता है, हाउ डज इट गो 3 डायमेंशन में। तो 3 डायमेंशन वॉल्यूम, 3 डायमेंशन बॉडी, तो इसमें वॉल्यूम चेंज डेल्टा वी जो होगा वो v इंटू गामा इंटू डेल्टा टी, आई कैन राइट एनीथिंग। यहाँ पे 3 डायमेंशन का एग्जाम्पल जो है, इट कैन बी सिलेंडर, इट कैन बी स्फीयर, इट कैन बी क्यूब, समथिंग लाइक दैट। एंड गामा इज कॉल्ड थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, इट इज कॉल्ड थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे v डैश लिखोगे, दैट इज v प्लस डेल्टा v, दैट इज v इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा t हम लोग कर सकते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में दिस रिजल्ट कैन ऑल्सो बी पुट ना, ये चीज़ ध्यान देना। टी द टेम्परेचर राइज, कोई बॉडी होगी उसमें एक्सपेंशन आएगा। अब इसमें एक चीज़ और इंपॉर्टेंट होती है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। इफ वी राइज द टेम्परेचर, मास घटाया बढ़ा, मास रिमेन सेम, तो वॉल्यूम इज वी डैश, तो डेंसिटी इज रो डैश, दिस थिंग विल हैपन। तो आप डेंसिटी को भी ऐसे रिलेट कर सकते हो, तो v इंटू रो इक्वल टू वी डैश हो गया v टाइम्स 1 प्लस गामा डेल्टा टी इंटू रो डैश। तो अब देखो रो डैश की वैल्यू क्या आ गई, तो इस रो ओवर 1 प्लस गामा डेल्टा टी, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। अप्रॉक्सीमेटली इट कैन बी रिटन एज रो इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी, इट कैन बी रिटन 1 माइनस गामा डेल्टा टी, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट आप थोड़ा सा चेक कर लेना क्या कर। तो ये जो रिजल्ट आपका है यहाँ पे, गामा डैश की वैल्यू 1 माइनस गामा डेल्टा टी, ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डेंसिटी हाउ डज इट हैपन, रो डैश अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 माइनस गामा डेल्टा टी, ये वाला फैक्टर हम लोग यूज करेंगे। डेंसिटी वहाँ पे क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी डिक्रीजेस, और एग्जैक्ट फार्मूला इज दिस, ये आपका एग्जैक्ट फार्मूला। तो ये आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। कोई बॉडी में अगर एक्सपेंशन होगा इन द वॉल्यूम, तो डेंसिटी विल डिक्रीज, करेक्ट। तो ये एक आइडिया, एक अप्रोच हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है ना। तो हमने वॉल्यूम का देख लिया, मास एरिया वाला देख लिया, और ये चीज़ भी देख ली, करेक्ट। अब थर्मल एक्सपेंशन जो वॉल्यूम की बात कही जाती है, तो इसका एक फैक्टर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। और क्या कर सकते हैं ना, जो वॉल्यूम में इंक्रीज वाली बात कही गई, ठीक है, डेंसिटी इंक्रीज।
तो थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डेंसिटी का तो घट गया और वॉल्यूम हमारा बढ़ गया। अब इसमें ध्यान ना, गामा जो एक्सपेंशन होता है, नाउ इफ आई से द एक्सपेंशन इफेक्ट, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो गामा जो होता है, गामा ऑफ लिक्विड, तो आप ध्यान, गामा ऑफ लिक्विड जो होता है इज ग्रेटर देन गामा ऑफ सॉलिड्स। लिक्विड का जो गामा एक्सपेंशन टेंडेंसी होती है सॉलिड से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये भी ध्यान रखिएगा, गामा ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन गामा ऑफ सॉलिड्स। इसलिए आपने देखा होगा क्या कि ऑल द दिस मेडिसिन वाटर बॉटल्स, what they are not filled 100%, there is some gap always placed ना, तो थोड़ा सा गैप हमेशा रहता है। तो दिस गैप इज ऑलवेज पुट बिकॉज द मेडिसिन बॉटल जो होगी ना, दिस मेडिसिन बॉटल, उसकी जो टेंडेंसी होती है, मतलब कि दिस मेडिसिन हैव एक्सपायरी डेट ऑफ 2 years 4 years लाइक दैट, तो दे विल एक्सपीरियंस विंटर समर एंड ऑल। तो एक्सपेंशन लिक्विड का ज़्यादा हो सकता है, तो इस गैप को रखना जरूरी है। तो वाई दिस गैप इज पुट, तो वो ध्यान दो, ये गैप रहेगा तो वो लिक्विड के एक्सपेंशन को क्या करेगा, अकोमोडेट करेगा। दैट्स वाई द मेडिसिन बॉटल्स आर गिवन लाइक दैट। तो अपरेंट एक्सपेंशन इन लिक्विड इज फास्टर कंपेयर टू दिस। तो ये रिजल्ट भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द इफेक्ट्स जो हमने ये वाली बात बताई, इसको लिक्विड में अगर मैं कह दिया, फॉर्म तो मैं बता ही दिया था कि मान लो मेरे पास है कोई कंटेनर, दिस द कंटेनर, कंटेनर में लिक्विड हमारा रखा गया है और इसमें मान लो वन सॉलिड ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे फ्लोट कर रहा है, कोई बॉल इसमें रख दी गई ना, इट इज लाइक दिस। तो दिस सॉलिड ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग हियर। और अब आप देखो एक वॉल्यूम जो है इसका, यू कैन अज्यूम दैट V1 वॉल्यूम इज अबव एंड V2 वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड। दिस थिंग इज हियर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड is rho, density of this body is sigma, sigma will be less than rho, तभी ये float कर रहा है। and if I make the temperature rise, यहाँ का टेम्परेचर मैं बढ़ा दूँ थोड़ा सा, इसका डेल्टा टी राइज कर दूँ, तो क्वेश्चन कई बार पूछता है यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में कि सबमर्ज्ड वॉल्यूम जो V2 था, सबमर्ज्ड वॉल्यूम V2 विल इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज। थोड़ा सोचिए, सबमर्ज्ड वॉल्यूम विल इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम विद द टेम्परेचर राइज। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इनिशियली दिस बॉडी वाज फ्लोटिंग, mg एंड बाइंड फोर्स वर बैलेंसिंग। अब क्या हुआ, फास्टर एक्सपेंड कौन करेगा, लिक्विड। तो आप अज्यूम कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू द सॉलिड बॉल लिक्विड एक्सपेंडेड मोर, तो लिक्विड की डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो लिक्विड विल अलाउ मोर बॉल टू सबमर्ज, V2 बढ़ेगा, V2 बढ़ जाए ताकि V2 इंटू रो, V2 डैश इंटू रो डैश जो आ गया, ये क्या हो जाए, पहले वाले के बराबर हो जाए। पहले क्या था, V2 इंटू रो ना, तो ये डेंसिटी घट गई है, डेंसिटी आपकी देखो, डेंसिटी क्या हो रही है, घट जा रही है। तो डेंसिटी डिक्रीज हुआ और वैल्यू को कांस्टेंट रहना है, तो V2 विल इंक्रीज, तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम विल इंक्रीज। तो मान लो पहले 60% डूबा हुआ था, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो 70% डूब जाएगा, और बढ़ाओगे तो 80% डूब जाएगा, ज़्यादा बढ़ाओगे तो डूब ही जाएगा पूरा 100%। तो विद टेम्परेचर राइज इफ एनी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज देयर, तो व्हाट यू विल फाइंड, कुछ में ये रिजल्ट आ सकता है, ठीक है, या ऐसा होता है। नाउ विद दैट कई बार आपको वो भी मिलता है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के गॉज एक्सपेरिमेंट जो तो भी लीनियर जो स्केल है, मीटर स्केल, मेटल की मीटर स्केल है, तो मेटल वाली जो मीटर स्केल होगी लीनियर बॉडीज में, वो सबवर्स में थोड़ा एक्सपेंड कर जाएगी। तो उसकी जो रीडिंग आएगी, मान लो 5 सेंटीमीटर मेजर कर रहा था, तो वो एक्चुअल से ज़्यादा एक्सपेंड मेजर करेगा, तो ज़्यादा लेंथ पे 5 सेंटीमीटर बोलेगा, और विंटर्स में कम लेंथ पे 5 सेंटीमीटर बोल सकता है, बता सकता है रीडिंग। तो दैट वे इवन द इंस्ट्रूमेंट्स कैन गिव सम एरर्स फॉर मेजरिंग अदर थिंग्स। तो ये सारे इफेक्ट्स विद द थर्मल एक्सपेंशन दे आर इंक्लूडेड, कि उसमें क्या इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ऑल दिस फैक्टर्स कैन बी सीन। तो थर्मल एक्सपेंशन एक नॉर्मल सा जो ये टॉपिक है, उसमें ऑल दिस फैक्टर्स दे वर इन्वॉल्विंग, और हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं
और द 11th क्लास फिजिक्स दैट आई एक्सप्लेन, ठीक है। कुछ और चीज़ें उसमें आएंगी दैट वी विल सी एंड डिस्कस, बट ऑल इट वाज फॉर थर्मल एक्सपेंशन। थैंक यू।